1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी भी बड़े देश की इकोनॉमी में कोई भी बड़ा इंसिडेंट हो, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, रशिया है, वहां पर कुछ बड़ा इंसिडेंट हो, कोई बड़ी घटना घटे और दूसरे देश उससे प्रभावित न हो, जैसे कि भारत। अब हमने देखा कि जो सिलिकॉन वैली बैंक था अमेरिका में, वो बंद हो गया और उसके बंद होने से कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई कि अब क्या होगा, कहीं ये मंदी की शुरुआत तो नहीं, कहीं ये ब्लैक स्वान इंसिडेंट तो नहीं, और क्या इससे मंदी तो दोबारा से नहीं आ जाएगी जैसे 2008 में लेमन ब्रदर बैंक के बंद होने के बाद, उसके कंगाल होने के बाद आई थी। हालांकि भारत में अभी भी सपने देखे जा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर होगा तो हमारे ऊपर असर नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही 8 मार्च को सिलिकॉन वैली बैंक बंद हुआ, उसके बाद सिग्नेचर बैंक, जो अमेरिका का ही एक बैंक है, उसको भी बंद कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो मूडीज है, जो एक संस्था है अमेरिका की, उसने 6 अमेरिका के बड़े बैंक्स को रिव्यू लिस्ट में डाल दिया है कि हम इन बैंकों पर नजर रख रहे हैं, कहीं इन बैंकों को भी सिलिकॉन वैली बैंक या सिग्नेचर बैंक की तरह बंद न करना पड़े। अब आप कहेंगे ये तो अमेरिका की बातें हैं, इससे हमें क्या। तो मैं आपको बता दूं कि 8 मार्च को सिलिकॉन वैली बैंक के बंद होने के बाद भारत के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनियां, मतलब भारत की जो टॉप 30 कंपनियां हैं, उनके और उनके इन्वेस्टर्स के 8 मार्च के बाद 10 लाख करोड़ रुपए खत्म हो गए हैं, वो नुकसान में चले गए हैं। क्या अब भी कोई असर नहीं पड़ रहा भारत पर? अमेज़न ने 18,000 कर्मचारियों को, अपने एम्प्लॉयज को निकाला था 1 जनवरी 2023 को। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने नवंबर 2022 में लगभग 11,000 एम्प्लॉयज को निकाला था, और अब 8 मार्च के ही इसी इंसिडेंट के बाद कल ही उसने 10,000 एम्प्लॉयज को दोबारा से नौकरी से निकाल दिया। कहने का मतलब है कि इंसिडेंट के बाद इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं और हम अब भी सपने देख रहे हैं कि मंदी की शुरुआत नहीं है। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, स्टार्टअप्स बंद हो रहे हैं, बैंक कोलैप्स हो रहे हैं, और हम अब भी सपने में जी रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है। अब आप कहेंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें नहीं हो रही हैं। अगर मैंने सूरज को नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में सूरज है ही नहीं। वो अलग बात है कि मैं कमरे में बंद होकर बैठा हुआ हूं, लेकिन जो चीजें हैं वो तो चल ही रही हैं, वो तो हो ही रही हैं। आपको ये प्रैक्टिकलिटी समझनी होगी कि इन सब चीजों से परेशानियां बढ़ रही हैं और वो लगातार बढ़ रही हैं। अब आप कहेंगे इससे हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा? आपके ऊपर इसका डायरेक्ट असर पड़ रहा है। महंगाई बढ़ रही है, कैश फ्लो कम हो रहा है। हालांकि एक्सपर्ट अब भी ये कह रहे हैं, दिखाने के लिए, बताने के लिए या आपको जताने के लिए, कि भारत के जो बैंक है वो काफी अच्छी स्थिति में है और भारत पर इनका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ एक सवाल है कि अगर असर नहीं पड़ रहा तो क्यों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स के रुपए खत्म हो गए या वो नीचे चले गए? अब आप कहेंगे कि एक आम सी बात है, कभी स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। तो आपका बहाना उन चीजों के लिए क्या होगा? किस चीज का आप बहाना बनाएंगे कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं? कहने को आप ये कह सकते हैं कि फेसबुक, मेटा जो कंपनी है, अमेज़न जो कंपनी है, वो अमेरिका की कंपनी है। तो क्या वहां पर सिर्फ अमेरिकन काम करते हैं? क्या वहां पर कोई भी भारतीय काम नहीं करता? क्या अमेज़न ने जब 18,000 एम्प्लॉयज को निकाला तो उसने जो उसका इंडिया में हेड ऑफिस है, भारत में जो उसका हेड ऑफिस है, क्या उसने यहां से एम्प्लॉयज को नहीं निकाला था? तो भारतीयों की नौकरी जा रही है और इसका असर हम पर पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि जब इतना सब कुछ हो रहा है तो माना क्यों नहीं जा रहा कि ये मंदी की शुरुआत है, और अगर नहीं है तो हम उस कगार पर बैठे हैं कि कभी भी मंदी आ सकती है। तो हमारी जो तैयारी है वो क्या है? हमारी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि जो कैश फ्लो है उसे कम किया जाएगा तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा, या मैं कहूं इतना तो जरूर हो कि हम कम से कम उस पीरियड को आसानी से निकाल लें। मैंने पहले भी बताया है, अब भी बता रहा हूं और आगे भी आगाह करूंगा कि जेफ बेजोस जैसी बड़ी बड़ी
जो शख्सियत है वो ये बता चुकी हैं कि मंदी 2023 में आने वाली है, उसको लिए आपको तैयारी करनी होगी, आपको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे और आपको अपने पैसे को बचा कर रखना होगा। फालतू के खर्च को कम कीजिए ताकि आपके पास फिजिकल कैश हो, हार्ड कैश हो, ताकि आप उस समय में यूटिलाइज कर सके और उसकी दोहरी मार से ना मरे कम से कम। फिर भी यह आपकी मर्जी है कि आपको किस तरीके से इसको करना है, कैसे करना है, आपको तैयारी करनी है या उसी समय देखना है, या फिर आपको अपना ही एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि मंदी तो आएगी नहीं, अगर आएगी तो भारत में नहीं आएगी, और अगर भारत में भी आई तो इसका असर नहीं होने वाला है। हाँ, नेताओं पर असर नहीं पड़ेगा चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, लेकिन आम इंसान पर इसका असर जरूर होने वाला है। तो आप इसकी तैयारी जरूर कीजिए, अपने खर्चे कम कीजिए ताकि आप उस समय में आसानी से उस समय को निकाल पाए और आपको कोई परेशानी न उठानी पड़े। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।